दूसरी रही बात कि किवान को अपने नाम नहीं लेना, नंबर 1, ठीक है। ईमान ने कभी किसी को नहीं रोका कि उसका नाम ना लो या उसको आप प्यार ना करो। उसने हाँ ये कहा, जो उसने कहा है, उसने कहा मेरे बेटे को कंटेंट नहीं बनाना, ये उसने बात की है। और इतनी हर माँ को इजाज़त होनी चाहिए कि वो चाहे उसका बेटा सोशल मीडिया पे आए, वो चाहे उसका बेटा ना आए। सेकंड थिंग, हमने ये बहुत बार ट्राई किया। कराची गए, मेरे पूरे में मैं गया, ईमान गई, किवान को लेकर गए। कराची से जब आए, मेरी मामू गए, मामू की फैमिली गई, हम सब गए ईमान को का सामान पैक करके वहाँ छोड़ने गए। हालांकि उन्होंने कहा था कि हम कराची से आके ले जाएंगे, लेकिन वो नहीं आए, लेने नहीं आए। हम उसके बाद दोबारा गए कराची से, जब वो आए ना हम गए, मेरे मामू गए, मेरे कजन्स गए, मेरी सिस्टर गई, किवान गया, हम बैग पैक करके गए वहाँ पे उसको छोड़ने के लिए। लेकिन क्यों नहीं वहाँ पे छोड़ कर आए, बताएं ना। वो लोगों को नहीं पता, और ना मैं भी बताऊंगा कि वहाँ पे क्या हुआ कि ईमान जो है वो वहाँ पे रुकी नहीं, साथ आ गई। नहीं ना पता लोगों को, मैं बताऊंगा भी नहीं। हाँ, अगर इसके बाद कोई मेरे पे अटैक किया गया दोबारा किसी किस्म का, तो मैं बताऊंगा, फिर मैं एक एक चीज़ बयान कर दूंगा। अभी भी मैंने बात नहीं थी करनी, आप मुझे फ़ोन करते, सबके पास मेरा नंबर है, डोगर भाई मेरे साथ ऐड है, हैदर के पास भी मेरा नंबर होगा, सब मेरे साथ ऐड है। मुझे कॉल करते कि ऑन भाई ऐसे ऐसे है, मैं कहता ठीक है। आपने इधर फैमिली मैटर आपने छेड़ा, तो छेड़ा आपने तो ख़त्म, फिर मेरी साइड से अब हुआ। अब मज़ीद इसको यहाँ पे ख़त्म कर दें, ठीक है। आपने दोस्ती का हाथ बढ़ाया। और 1 मिनट यार, इंटरनेट में ज़रा देखूँ। बाकी दूसरी बात रही बात ये कि ईमान को सोशल मीडिया पे हेट दिया गया, उसके वॉइस नोट्स लीक करवा के, गलत कॉन्टेक्स्ट में वॉइस नोट लीक किए गए, ठीक है। और जब वॉइस नोट्स लीक किए गए, शुरू से उसको सोशल मीडिया पे हेट देना चाहिए। जब किसी ने पॉडकास्ट में बैठ के कहा था कि वो घर में पानी तक नहीं पिलाती, तब मैं खड़ा हुआ, मैं उसकी प्रोटेक्शन के लिए खड़ा हुआ। जहाँ पे रजब भाई को खड़ा होना चाहिए था कि यार मेरी बीवी को ऐसे डिस्कस ना करो, वहाँ पे मैं ईमान का भाई खड़ा हुआ। किस वजह से खड़ा हुआ? क्योंकि वो मेरे सामने आके रोई कि ऑन ये मेरे साथ गलत हो रहा, मैं ऐसी नहीं हूँ, मेरा गलत इमेज दिया जा रहा है सोशल मीडिया पे। और जब मैंने उसकी खातिर स्टैंड लिया, मैं उसकी प्रोटेक्शन के लिए हाजिर हूँ, ठीक है। मैं हर वक्त उसके लिए हाजिर हूँ। जब मैंने उसकी खातिर स्टैंड लिया, उसकी प्रोटेक्शन की खातिर, उसके सोशल मीडिया पे प्रोटेक्शन की खातिर मैं खड़ा हुआ अकेला। और जब मैं खड़ा हुआ तो आप लोगों ने मेरे पे इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए कि ये बहन का घर ख़राब कर रहा है ये, जबकि पीछे से आपको कॉन्टेक्स्ट नहीं पता कि पीछे क्या सीन है। और मैं अभी भी खड़ा रहूँगा उसकी खातिर। जब उस पर कहीं बात होगी, कोई अगर उसकी खातिर नहीं खड़ा होगा, तो मैं उसकी खातिर सारी ज़िंदगी, जब तक मेरी ज़िंदगी है, मैं उसकी खातिर खड़ा हूँ। मैं जस्ट एक चीज़ डिमांड करता हूँ पूरे सोशल मीडिया पे, ये बात आज रिकॉर्ड मेरी कर लो। मैं जस्ट एक चीज़ डिमांड करता हूँ, मेरी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, मेरी किसी के साथ कोई टसल नहीं है, मेरी किसी के साथ मुझे हसद या जेलसी नहीं, किसी के साथ नहीं है। मैं जस्ट एक चीज़ डिमांड करता हूँ, कह लो कि मैं भीख मांग रहा हूँ, मैं सिर्फ एक चीज़ की भीख मांग रहा हूँ, वो है मेरी बहन की इज्जत और मेरी बहन और किवान की खुशी, ठीक है। और मैं ये भी नहीं आपको कहूँगा कि आप ये करें तो खुशी आएगी, ठीक है। आप डायरेक्ट मेरी बहन से बात करें, ठीक है, उसको राज़ी कर लें जिस तरह वो कहेगी। मैं अगर ईमान खुश है ना, उसकी इज्जत की प्रोटेक्शन है, उसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है हर जगह से, मैं कहूँगा उसको खुश है वो। आप लोग मेरे मुर्शिद हो, मैं नौकर हूँ, ठीक है। मैं कह दूंगा मैं नौकर हूँ आपका। जो वो कह रहे थे ना कि झुकते हैं, ऐसे सर झुके होते हैं, मैंने हमेशा सर झुकाया है उनके सामने। और आगे भी अगर मेरी बहन को खुशी देंगे, मैं कहूँगा मैं आपका नौकर हूँ, ठीक है। मुझे झुकना पड़े मैं झुक जाऊँगा, मैं अभी भी झुका हुआ हूँ। लेकिन मैं सिर्फ 3 चीज़ें डिमांड करता हूँ, 2 चीज़ें। ईमान की प्रोटेक्शन, उसके खिलाफ अगर कोई बोले या उसको गंदा किया जाए सोशल मीडिया पे तो स्टैंड लिया जाए। नंबर 2 कि वो उसकी खुशी, बस इससे ज़्यादा मुझे कोई चीज़ अजीज़ नहीं है। मैंने अपनी बहन को मुश्किल वक्त में देखा है, और कोई भाई जो है ना, मेरी जगह पे रख के ज़रा खुद को देखो।
सारे मेरी जगह पे रख के खुद को देखें। मैंने उसका मुश्किल वक्त देखा है, लेकिन मैं फिर भी उस पर खामोश रहा हूँ। मैंने देखा है उसने कितने स्ट्रेस में रही है, मैंने देखा है कि उसने क्या क्या कुछ बर्दाश्त किया है, किस तरह वो रोई है, किस तरह वो मेरे सामने गिड़गिड़ाई है। ठीक है, मैंने उसकी बड़ी मुश्किलात देखी हैं, लेकिन मैंने सोशल मीडिया पे किसी को नहीं बताया, और मैं आगे बताना भी नहीं चाहता जिस मुश्किल से वो गुजरी है, और ना मैं फर्दर आगे बताऊंगा। ठीक है, जस्ट डिमांड करता हूँ उसकी खुशी, उसकी रिस्पेक्ट, उसके बेटे की खुशी। आप लोगों ने कहा है कि हम दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ आपकी। ठीक है, आप आए, दोस्ती का हाथ आपने बढ़ाया, मेरी साइड से भी दोस्ती का हाथ है। लेकिन अगर सोशल मीडिया पे आपकी तरफ से बात आई तो फिर यहाँ से भी बात आएगी। दोस्ती करें, ठीक है, वेल एंड गुड, मैं भी आपके साथ हूँ, दोनों को आपस में मिलाएं, रिश्ते जोड़ें। लेकिन फेक एलिगेशंस के ये घर ख़राब कर रहा है, या ये फेम लेना चाह रहा है, ये कैश करवाना चाह रहा है, ऐसी कोई बात होएगी तो अभी मैंने ये कह लें कि 5% बताया सब कुछ। मीडिया पे ये टिकटॉक है, इस पे आप जिसके साथ आप मेरा दिल करेगा मैं उसके साथ बैठूंगा। ठीक है, इस पे जो है आप किसी पे नहीं रोक सकते कि आप इसके साथ ना बैठो या उसके साथ ना बैठो। और बस यही मैंने बात करनी थी। आपने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, मैं आपके साथ हूँ, आप आएँ, दोनों को अकेले मिलवाना अकेले मिलवा देते हैं। आपने घर आना है, मोस्ट वेलकम, आपका अपना घर है, आप आएँ, आपकी फुल रिस्पेक्ट की जाएगी। दोनों को अकेले कमरे में बिठा देंगे, आपस में मामला रिजॉल्व कर लें। मैं तो चाहता ही हूँ, मैं तो हर पॉडकास्ट में हर जगह पे मैं तो ये चाह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि दोनों मिल के रहें। मैं चाहता हूँ कि मैंने फादर के बगैर ज़िंदगी गुजारी, कि वहाँ ऐसी ना गुजारे, मैं तो ये चाह रहा हूँ। लेकिन कल जो आप लोगों ने मेरे पे इल्ज़ाम लगाए हैं उनकी वजह से मैंने ये बात की है। बाकी मैसेज आपने भी अच्छा मैसेज दिया है, और मैं भी आपको मोस्ट वेलकम कहता हूँ, और गारंटी देता हूँ इसके बाद कि इस वक्त के बाद मेरी साइड से कोई बात नहीं होगी, अगर आपकी साइड से बात ना हुई तो। ठीक है, दैट्स इट फ्रॉम मी। और मुझे ज़रा 5-10 मिनट का टाइम दें, फिर उसके बाद हम आके ज़रा अपने मैचेस शुरू करते हैं। ठीक है।